हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमाने सर बचौर। आज हम लोग जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग सीबीएसई का पूरा एक फॉर्मेट तैयार करेंगे या फिर रिवीजन प्लान तैयार करेंगे, और उसी को मैंने डिस्क्राइब भी किया था पिछले वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि डेली का 1 आवर आपको स्टडी करना है, 1 and 1.5 आवर। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारे सीबीएसई में जो मेन डेरिवेशंस आते हैं, जो डेफिनेशंस आती हैं, वो सब हम लोग इसमें सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ में। इसमें जो जो आपके मेन कॉन्सेप्ट हैं, डेरिवेशन हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर न्यूमेरिकल का भी बात करूंगा मैं धीरे धीरे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, कि अगर ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक और लड़का है, तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लड़की को लाके खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज लड़की। ओके, लड़की हाय हेलो कर रही है। ओके, तो ये जो गर्ल होगी, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगी और इसको भी अट्रैक्ट करेगी। समझ में आया? मतलब एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें तो आपके पास क्या हो रहा है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, और अनलाइक चार्जेस कैसा होगा, जैसे कि नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो, फंडामेंटल चार्ज जो होता है हमारे पास, या तो प्रोटॉन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आइदर इट इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब आप मेरी बात समझना, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों का चार्जेस सेम होता है, लेकिन दोनों के मास में डिफरेंट होता है। प्रोटॉन जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, दैट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आप क्या कर सकते हो, चार्जेस कैन बी एडेड सिंपली, चार्जेस कैन बी एडेड सिंपली, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 माइक्रोकुलम चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 3 माइक्रोकुलम। अगर मान लो ये माइनस चार्ज होता तो ये क्या हो जाता, 1 माइक्रोकुलम प्लस में माइनस का 2 माइक्रोकुलम, तो हमारे पास ये कितना बन जाता बेटा, माइनस का 1 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये होता है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्ज विल बी कंजर्व, ऐसा नहीं होगा कि चार्ज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो या फिर चार्ज को आप बना सकते हो, ठीक है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, यस दैट इज पॉसिबल, एंड इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इस पे हम आते हैं, पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझते हैं कि भाई चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होगा और पूरे सिस्टम का चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब पहले उस पर जितना चार्ज था, फाइनली आपने अगर कुछ निकाला है तो वो टोटल मिला के जो सम बनेगा, वो जो उस पर इनिशियल चार्ज था वही उसका फाइनल चार्ज होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है, एक इंटीग्रल, दिस इज इंटीजर। ओके बेटा, एन क्या बनेगा आपके पास, इंटीजर, एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा क्यों होता है आप समझो, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट इज एन ए प्लस आयन। नाउ एन ए प्लस बनता कैसे है, तो भाई सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अब अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब पहले जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया तो भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज आता है एक्स्ट्रा, उसके कारण आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो बेटा कभी भी याद रखना कि प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते, हम किसको बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुलम्स लॉ की तरफ। तो कुलम्स लॉ क्या कहता है बेटा, कि बिटवीन द टू चार्जेस देयर विल बी अ फोर्स, okay, and that force will be directly proportional to the product of the charges, okay, and it is inversely proportional to the square of the distance between the charges। जैसे कि मान लो अगर एक ये q1 चार्ज है
और एक ये Q2 चार्ज है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में ये R दूरी है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ बेटा ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको कंबाइन करते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पर से देखो, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो के होता है इसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है आपके पास क्या बनेगा बेटा, दैट इज 8.85 इंटू एप्सिलॉन नॉट जो बनेगा बेटा, वो आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट देखता हूँ बेटा, तो वो क्या बनेगा, मीटर टू द पावर -3, kg टू द पावर -1 एंड सेकेंड टू द पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज का जो डायमेंशन, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कुलम, और चार्ज को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए इंटू टी, दैट इज द करंट इंटू टाइम। ओके, तो इस करंट से अगर मैं इसकी डिड्यूस भी अब आपको करके बता दूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है, और इसको हम बोलते क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, मैं आपको डिड्यूस करके दिखा रहा हूं बेटा। तो देखो न्यूटन इसकी ऐसे यूनिट हो गई, एफ बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हमको डायमेंशनली निकालना हो तो फोर्स के डायमेंशन क्या बनेंगे बेटा, MLT-2। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के तो डायमेंशन चाहिए 4 पाई, तो कुछ होता ही नहीं है मतलब हमारे लिए। ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, डायमेंशन आएंगे नहीं। अब एक चार्ज के डायमेंशन बनेंगे AT, इनटू में क्या बनेगा बेटा AT, और अपॉन में ये क्या बन रहा है, मीटर स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज L स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मेरे को एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन चाहिए तो वो क्या बनेगा बेटा, M-1 L-3 T माइनस T टू द पावर 4, ओके, A2। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशन बन जाएगा। दिस इज लाइक कुलम्स लॉ, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको अगर बोलूँगा तो आपको ये वेक्टर का भी रिलेशन याद होना चाहिए, कि एफ नेट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, √F1² प्लस में F2² प्लस में 2F1 F2 cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि आपको कभी भी ऐसा दे दिया जाता है कि मान लीजिए अगर 3 चार्जेस हैं, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालिए, जो कि एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल वाला, कि आपके पास 3 चार्जेस रखे हुए हैं, आप किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालिए। तो सेम क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बन सकता है। तो अभी हम उस चीज़ पर आएंगे, पहले अपन बेसिक चीज़ें कवर करते हैं। आपसे बोलेगा कि अगर मान लो मैंने ये दोनों चार्जेस को मीडियम में रख दिया, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ये भी याद रखना है, दैट इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमने एक दोनों चार्जेस को एक मीडियम में रखा, तो भाई पहले जो फोर्स की वैल्यू थी और अब जो फोर्स की वैल्यू है उनका रेशियो निकालिए। अच्छा, आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि भाई पहले अगर डिस्टेंस r था, बाद में डिस्टेंस 2r हो गया, तो व्हाट विल बी द फोर्स का रेशियो। ठीक है, तो आपको ये r की वैल्यू को 2r कर देना है, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म। कौन सा करना है बेटा हमको? वेक्टर फॉर्म। अब आप ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म डिराइव करने के लिए सबसे पहले मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए Q1 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, Q2 चार्ज के लिए मैंने वेक्टर लिया है R2 वेक्टर और Q1 चार्ज के लिए मैंने वेक्टर लिया है R1 वेक्टर। दिस इज द पोजीशंस वेक्टर। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं R12 वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहां पर से इस तरफ क्लोज कर देता हूं, ठीक है, तो आप देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर बराबर क्या बनेगा बेटा, R2 वेक्टर। तो यहां पर से देखिए आपके पास R12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। ठीक है, अब R21 वेक्टर का जो R12 का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, दैट इज R। मैंने मान लिया कि ये R के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड। अब आप ध्यान से देखिए कि भाई फोर्स ड्यू टू दी वन ऑन द टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, KQ1 Q2 अपॉन में R²। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन हमने क्या बोला, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये जो फोर्स एक्ट करता है ये आपका कहाँ पर एक्ट करेगा बेटा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर मैं R12 कैप निकालना चाहूँगा तो वो क्या होता है बेटा, R12 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये R12 कैप बराबर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में R। उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ये किसके अलोंग आ रहा है, R12 कैप के अलोंग। तो F12 वेक्टर बराबर क्या बनेगा बेटा हमारे पास, KQ1 Q2 बाय R², और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय R। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो F12 वेक्टर बराबर क्या बन रहा है, KQ1 Q2 अपॉन में R3 और इनटू में क्या आ रहा है डायरेक्शन, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब अगर मान लीजिए मैं 2 के कारण 1 पे निकालता तो भाई ये डायरेक्शन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाती। तो हमें यही तो पता करना था कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर। तो भाई ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो भाई आपको ये तो वैसे भी पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि दैट एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये बेटा वहां से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दैट दिस फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। 1 ने जितना 2 पे लगाया उतना ही 2 1 पे लगाएगा और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ओके, अगला जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। Now, what is the basic definition of the electric field? Electric field is defined as the region where the force can be experienced due to the charged particle. ठीक है, अगर मैंने बोला कि भाई मान लो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ था Q, ठीक है, अब इससे मैंने R दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बोला कि हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे, दैट इज Q0। ओके, एक टेस्ट चार्ज पे लिखा है। नाउ टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव इसलिए रखना रहता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट यू नीड टू रिमेंबर। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे लिमिट Q0 इट्स टेंडिंग टू 0 F बाय Q0। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन द Q0 चार्ज पार्टिकल, that is electric field is equals to limit Q0 tending to 0, what I can write that is KQ0 by R², और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा Q0। तो Q0 से अगर मैं Q0 को कैंसिल करता हूं तो लिमिट Q0 is tending to 0 we are getting KQ by R²। तो यहाँ पर से देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारे पास, KQ by R², और इट इज इन द रेडियल डायरेक्शन, तो वी कैन राइट R कैप। तो भाई अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, KQ by R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या बनेगा, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये बन जाएगा KQ R वेक्टर अपॉन में RQ। ओके, ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना,
ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल. Okay, and if charge particle is negative, electric field will be towards the charge particle. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. देखो, डेरिवेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो ये मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में ही बताया, तो हम इसको थोड़ा सा हटा दें. तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया. तो हम यहाँ पर क्या सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, ऑन इट्स एक्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये पूछा नहीं गया है, तो सीबीएसई इसको जरूर पूछ सकता है. तो आपको ये ध्यान रखना है. देखो, अगर मान लो एक क्यू रिंग, एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है बेटा, आर. इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, प्लस क्यू चार्ज हमने ले लिया. तो यहाँ पर से आप देखेंगे, अगर मैं एक्सेस पे जाता हूँ, ठीक है, तो भाई अगर मैंने एक स्मॉल चार्ज कंसिडर करा डी क्यू, समझना, अगर मैंने एक्सेस से एक्स दूरी पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर से ये डी क्यू चार्ज के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, दैट इज डी. और डी ई बराबर में क्या लिख दूंगा बेटा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. नो व्हाट इज आर, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया है. दिस इज आर एंड दिस इज एक्स, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में. तो डी ई बराबर क्या बनेगा बेटा आपके पास, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा. अब आप देखो, मान लो मैंने बोला दिस एंगल इज थीटा, ओके, तो यहां पर एक इस तरफ बनेगा डी ई कॉस थीटा. और सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि मान लो यहां पर मैंने एक और पॉइंट चार्ज लिया होता डी क्यू, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती वो लगभग कुछ इधर आ रही होती डी ई, और ये बनेगा थीटा. तो भाई यहां पर से आप देखो ध्यान से, इधर भी आएगा डी ई साइन थीटा, और इसके जस्ट ऊपर भी आएगा यहां पर डी ई साइन थीटा. तो डी ई साइन थीटा एंड डी ई साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो बचेगी, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा बचेगा. ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखेंगे ई नेट बराबर इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स अपॉन आर. ओके, तो यहां पर से देखो ई नेट बराबर क्या बनेगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन एज इट इज. तो ई नेट में देखिए आप ध्यान से, भाई अब आप एक बात बताइए, हम तो एक पॉइंट पे निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास एक्स तो कांस्टेंट है और आर जो है वो तो रेडियस ऑफ सर्कल है. तो भाई ये रेडियस ऑफ रिंग है, तो ये तो बाहर आ जाएगा. तो के एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज टेकन आउट एज कॉमन. बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके क्यू तक. तो ई नेट बराबर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको ये निकाल के बता रहा हूँ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, पॉइंट. तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, डी ई बाई डी एक्स को रखना पड़ेगा जीरो के बराबर. किसका कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो यहां पर से आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स
अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको हमें 0 के बराबर लिखना है। तो भाई यहाँ पर से देखिए के क्यू को तो बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर से इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो दैट इज क्यू, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, differentiation of the numerator that is 1 minus numerator as it is differentiation of the denominator that is 3/2 r square plus x square और इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x। तो यहाँ पर से आप देखो और इसको हमें 0 के बराबर रखना है। भाई बेस से हमें मतलब नहीं है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर में से कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3/2 था, रूट बाहर निकाला तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दो, अच्छा ये 1/2 भी बचेगा, वो लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर से देखो ये कितना बन रहा है बेटा 3x स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये 0 हो नहीं सकता तो यही 0 होना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना बना बेटा प्लस माइनस आर बाय अंडर रूट 2 पे। तो कहाँ पर मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट आर बाय अंडर रूट 2। अच्छा इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं तो हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं आएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आप देखो फॉर सेंटर ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपको बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, तो भाई इसमें अगर आप 0 डालेंगे तो ई नेट बराबर कितना आ जाएगा 0। तो एक फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपका पूरा डेरिवेशन भी सॉल्व हो सकता है, जिससे आपको अगर ये देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज भी याद हो जाएगी कि भाई सेंटर पे 0 क्यों होती है। समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आपको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मतलब शो कर रही हैं कि कैसे मतलब ये स्प्रेड हो रहा है, इसका इफेक्ट किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। फील्ड फोर्स मतलब आप लोगों ने अगर सुना हो 11th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो आप एक बात समझिए, एक मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लेके दिखता हूँ कि भाई आप एक बात समझो, आप घर में मस्ती कर रहे हो, आपकी मम्मी ने आपको आँख दिखाई, तो आप शांति से बैठ जाओगे, बिल्कुल होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, सो दिस इज नोन एज फील्ड फोर्स, जहां पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट देन टू आपको उसका इफेक्ट समझने को आया, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे फील्ड फोर्स, आपने इसको फील करा है इन द रीजन, ओके। अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी इन ऑल द डायरेक्शन। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकलेगी, स्फेरिकल निकलेगी, ठीक है। ये कैसा है, स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं लेके चलना, और इट विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन गोइंग आउटवर्ड्स, एंड इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज इट विल मूव लाइक दिस टूवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल, ओके बेटा, इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है। अब यहां पर से ध्यान रखना, अगर ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव से सो इट विल टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, ठीक है, इट विल टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन में, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी इस पर पूछा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 2 साल हो गए अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला ढंग से, तो हो सकता है कि आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिले। वाई दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other, there will be two directions of electric field, but that is impossible। कोई भी एक पॉइंट पे
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेटा उसकी सिंगल डायरेक्शन होगी, ऐसा दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक और आपको पॉइंट याद रखना है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव फर्दर, देन वी गोना डिस्कस दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, नाम से क्लियर होना चाहिए, डाइपोल मतलब कि जिसके दो पोल होंगे। ठीक है, डाइपोल का मतलब होता है जिसके दो पोल हों, और इलेक्ट्रिक आ गया मतलब हम लोग कहीं ना कहीं चार्ज की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि चार्ज होंगे और दो पोल होंगे, तो चार्ज को दो पोल पे रख दो तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशंस को जब बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट जो होता है फॉर्मूला बेटा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, q into 2a, where 2a is the distance between the two charges. Direction is from negative to the positive charge. Okay, it is also a vector quantity. डाइपोल मोमेंट कैसा होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एंड इन दोनों को मैंने सेपरेट कर रखा है 2a डिस्टेंस से, तो ये एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा, उसको हम लिखेंगे p से। तो p वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, q इंटू में 2a। इसमें आपको ध्यान रखना, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस क्यू लेंगे या प्लस क्यू लेंगे। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होता है, एंड दैट इज p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू में 2a। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किस तरीके से, ये जनरली फेवरेट बना हुआ है, आपके पास एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे माइनस क्यू चार्ज रख रखे हैं, हर के बीच में डिस्टेंस a है, तो आपसे पूछेगा नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो भाई डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। अब लेकिन यहाँ पर तो सर आपने तो बोला था इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे, अब ये माइनस क्यू तो है लेकिन प्लस क्यू तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो बेटा प्लस क्यू बना सकते हैं ना, अरे एडिटिव प्रॉपर्टी बताई थी, तो भाई ये प्लस टू क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, प्लस क्यू और साथ में एक और प्लस क्यू लिख दो। अरे कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस क्यू इधर, और सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस क्यू इधर। अब आप देखो यहाँ पर आपको दो डाइपोल दिख रहे हैं, ठीक है, पहला वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बनेगा p बराबर q इंटू ए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितनी है a। सिमिलरली दूसरे वाले का भी q इंटू ए बनेगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो एक का डायरेक्शन आएगा ये और एक का डायरेक्शन आएगा ये, ओके, दोनों का डायरेक्शन बेटा अलग अलग आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये भी p है ये भी p है, तो हम क्या बोलेंगे, पी नेट बराबर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो पी नेट बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में 2p स्क्वायर इंटू में कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो भाई यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो पी नेट बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। सो यहाँ पर से देखिए नेट जो आ रहा है कितना आ रहा है, √3p। अब p आपने क्या लिखा था, q इंटू ए, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, √3qa। ओके, आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार ठीक है वापस से देख लेना, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। तो देखो बेटा हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो देखो डेरिवेशन ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के रिस्पेक्ट में,
लास्ट ईयर भी बेटा डाइपोल का तो डेरिवेशन आया ही था, तो ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे एक्सियल लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज ले लेंगे। इनको हमने रखा बेटा 2a डिस्टेंस पे, ठीक है, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पर से ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी। अब मैंने बोला यहाँ से r दूरी पर जाकर, देखो ये एक्सियल लाइन है, मैंने बोला यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करो जो कि r दूरी है सेंटर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो डाइपोल मोमेंट तो आप कितना लिखोगे बेटा, q इंटू 2a, क्योंकि आपने ओरिजिनल डिस्टेंस 2a मानी है। तो भाई यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि अगर आप प्लस क्यू से बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r माइनस ए, और माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, r प्लस ए। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेस यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विल गो अवे, okay, and electric field due to the negative charge will go this side, that is E minus Q। तो अगर मैं नेट की बात करता हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ठीक है। तो E नेट बराबर क्या बनेगा बेटा हमारे पास, प्लस क्यू के कारण देखो ये बनेगा के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस दिस वन विल बी के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स द ई नेट दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू को अगर बाहर निकालते हैं तो अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू में r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो ई नेट बराबर क्या बनेगा, के क्यू, यह बनेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2r ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2r ए होल डिवाइडेड बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू में r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर विल गेट कैंसल आउट, ठीक है, ये प्लस का बनेगा यहाँ पे। अब देखो ई नेट बराबर क्या बनेगा हमारे पास, के क्यू इंटू में 4r ए होल डिवाइडेड बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर से देखिए ई नेट बराबर क्या बन जाएगा, अब q इंटू 2a को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं p, तो भाई ये क्या बनेगा 2kp r अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो वी कैन राइट r प्लस a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r एंड ऑल्सो वी कैन राइट दैट इज r माइनस a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं ई नेट लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2kp r अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर से अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो ये कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 2kp बाय आर क्यू। अब आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया हमको डायरेक्शन तो चाहिए रहेगा। तो आप ध्यान से देखो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू लिखी थी, तो ई नेट का डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और पी का डायरेक्शन भी कैसा आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो भाई हमारे पास अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ई नेट वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा 2kp वेक्टर बाय आर क्यू। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू रिमेंबर। ओके बेटा आगे चलते हैं। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर फिर से वही मैं बात करता हूँ कि हमने एक डाइपोल को कंसिडर करेंगे, एक माइनस क्यू चार्ज लो और यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज ले लेंगे, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने कितना लिखा बेटा 2a लिखा। अब इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो क्या होती है बेटा, सेंटर से पास करती है।
तो यहाँ से r दूरी के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो भाई ये लेंथ आपके पास जो बनेगी ये कितनी बनेगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि भाई अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो इस तरफ जाएगी, दैट इज लेट से ई लिख देते हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आएगी ई इस तरफ। क्यों, क्योंकि देखो ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस तो दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ही है ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो ये देखो क्या बनेगा बेटा, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ये एंगल को थीटा लिखता हूँ तो भाई यहाँ पर से ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो आप देखो इधर बनेगा ई साइन थीटा एंड इधर नीचे की तरफ बनेगा ई साइन थीटा। सो ई साइन थीटा एंड ई साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट, आपके पास नेट बनेगा 2e cos थीटा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 2e cos थीटा। ई की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए, तो ई नेट बराबर 2e, ई की वैल्यू कितनी बेटा 2k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट इज ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ई नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, देखना ध्यान से जरा, के क्यू इंटू में 2a, इसको एक साथ लिखिए, होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर से देखेंगे हम, ई नेट बराबर क्या बनेगा बेटा, के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो पी वेक्टर आएगा इस तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ओपोजिट, तो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि ई वेक्टर इज ओपोजिट टू पी वेक्टर। तो यहाँ पर इसलिए हम एक माइनस साइन लगाते हैं, तो ई नेट वेक्टर बराबर माइनस का के पी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो, इफ r is very very greater than a, so what I can write, that is e net, तो हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो ई नेट वेक्टर बराबर माइनस का के पी वेक्टर बाय क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखो 2 से 2 पावर कट जाएगी, सो ई नेट वेक्टर बराबर क्या बनेगा आपके पास, माइनस का के पी वेक्टर बाय आर क्यू। ओके, so this will be the electric field due to the dipole on its equatorial line। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हेडिंग को ध्यान मत दो, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं। कौन सा निकाल रहे हैं बेटा, जनरल पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है सीबीएसई में डेरिवेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इट कैन बी आस्क्ड। ओके बेटा, तो ये कॉम्पिटेंसी लेवल के ऊपर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। अगर एक माइनस क्यू चार्ज है, अगेन डाइपोल तो सेम ही बनाएंगे, और एक प्लस क्यू चार्ज है, हमने बोला कि एक जनरल पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लो ये एंगल ले लेंगे थीटा, ये डिस्टेंस है आर, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, दैट इज द डाइपोल डिस्टेंस। अब देखो डाइपोल पी मत लिखो, इस पॉइंट को आर ही लिख लो, तो क्यू बराबर पी बराबर क्या बनता है, क्यू इंटू में 2a, और हमें दे रखा है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से आप देखिए, डाइपोल मोमेंट जो बनता है वो आपका ऐसा बनता है पी। मैंने बोला आप इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक ऐसा हो जाएगा दैट इज पी कॉस थीटा, और एक
ऐसा हो जाएगा, दैट इज पी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए आर पॉइंट इज इक्विटोरियल टू पी साइन थीटा एंड एक्सियल टू पी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक इसके कारण बनेगी E1 है ना अलोंग द एक्सियल पॉइंट ओनली, और एक इसके कारण बनेगी E2 ड्यू टू द इक्विटोरियल। तो भाई यहां पर ध्यान से देखिए E1, अभी मैंने आपको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया, दैट इज 2kp वेक्टर बाय, वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2kp बाय आर क्यूब होता है फॉर्मूला। तो भाई E1 बराबर क्या बनेगा 2kp, अब p की जगह पर क्या आएगा एक्सियल के लिए p cos थीटा बाय आर क्यूब। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वन। अब देखो मैं सेकंड वाले को वाइट से लिखता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल, माइनस का kp बाय आर क्यूब होता है बेटा। अब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुका हूं तो हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पी साइन थीटा था नीचे की तरफ, मैंने माना E2 ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा kp। अब इक्वेटोरियल किसके कारण आ रहा है, पी साइन थीटा के लिए आ रहा है, तो kp साइन थीटा बाय आर क्यूब, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अब मुझे तो निकालनी थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर, तो ई नेट बराबर क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस में kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ई नेट बराबर बनेगा, मैंने बोला kp बाय आर क्यूब तो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर था बाहर आ गया, अंडर रूट से स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा देखिए ध्यान से जरा, 2 cos थीटा का स्क्वायर दैट मीन्स इट विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ई नेट बराबर क्या बन रहा है बेटा हमारे पास kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 बना सकता हूं, तो बचेगा क्या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, so this is the net electric field due to the dipole at a general point at an angle theta। समझ में आया, ये हमारे पास अगला डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। देन मैं इसके थोड़ा सा आगे चलता हूं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, ये तो मैंने बता चुका हूं ना, मतलब टॉर्क के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। अब देखना ध्यान से जरा, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखिएगा ध्यान से भाई, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इज इक्वल टू QE। ऑलवेज रिमेंबर, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो -QE हो जाएगा, दैट मीन्स भाई अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं तो वो ऐसा हो जाएगा। अब अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर -Q डालो, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट आ जाएगा, कैसे, इफ Q इज नेगेटिव, तो यहां पर से क्या बनेगा F वेक्टर बराबर माइनस का QE वेक्टर। अब Q की थोड़ी नहीं डायरेक्शन होती, -E वेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर लाइन आपस में इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर से देखो मैंने एक डायपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया, दिस इज एंगल थीटा, ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है,
तो आप देखो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा क्यू ई, और इस तरफ इस पर फोर्स आएगा दैट इज क्यू ई ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। अब ये बनेगा ए, ये डिस्टेंस भी आएगा ए। तो ध्यान से देखना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहती है हमें टॉर्क निकालने के लिए, तो ये बनेगा ए साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर से भी जब ये गिराएंगे तो ये बनेगा ए साइन थीटा, है ना। तो मैंने लिखा टाउ नेट बराबर क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, प्लस में ये भी बन जाएगा क्यू ई इंटू ए साइन थीटा। तो भाई अगर मैं देखूं टाउ नेट बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, टू क्यू ई ए साइन थीटा, है ना। अब मैंने बोला टू क्यू इंटू ए ले लो अलग, तो टाउ नेट बराबर क्या बन जाएगा, ई इंटू में क्यू इंटू में टू ए इंटू में साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब यार एक बात बताओ, डाइपोल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया, दैट इज क्यू इंटू में टू ए। ओके, तो यहां पर से आप देखेंगे कि P बराबर बनेगा Q इंटू में टू ए, तो टाउ नेट बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, पी ई साइन थीटा। दैट मीन्स टाउ नेट बराबर क्या बनेगा मेरे पास, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये रिमेंबर रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इवन ये डेरिवेशन भी 2 मार्क में आने के चांसेस हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज डाइपोल के बारे में कंप्लीट पढ़ा। थोड़ा सा और देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। ठीक है, अब जो हमारे पास फाई का फॉर्मूला होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर वेक्टर भी आना चाहिए, दिस इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई बराबर क्या बन जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा जो है क्या आएगा बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ई मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप, या फिर जिस भी एरिया से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराया है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है। सो बेटा आज के सेशन के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था डेली का 1 घंटा हमें पढ़ना है, आप लोग इसको आराम से समझो, इसको अच्छे से याद करो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग गॉस लॉ करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देन थर्ड लेक्चर में हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। ठीक है, 4 दिन का हमने प्लान बनाया था। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ subscribe and follow Digital Pathshala. And if you have any query, you can either mail on the mail ID or even you can text me on my Insta account. You can follow me everywhere. Okay, so thank you so much everyone, and comment down about your views regarding this video. And if you require, आपको अगर कुछ भी लगता है बेटा, छोटा सा भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूंगा जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।